पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। आज हम संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक तथा संत यूहन्ना का दूसरा पत्र अध्याय 1 और संत यूहन्ना का तीसरा पत्र अध्याय 1 तथा संत यूदास का पत्र अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। हम इस 40 काल में अपने सारे दुख, कष्टों और पापों को प्रभु के क्रूस पर अर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमारे सभी पापों को क्षमा कर दे, ताकि हम एक नया जीवन बिता सकें और प्रभु के राज्य की घोषणा करें। अध्याय 1। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आँखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है। हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमने सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसका सत्य हम में नहीं है। अध्याय 2। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो, किंतु यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ। यह वही पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी मैं तुम्हें जो आज्ञा लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों,
मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आँखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वह मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सभी लोग सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। झूठा कौन है? वह जो ईसा को मसीह नहीं मानता, वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं। जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह तुम में बनी रहेगी तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमसे जो प्रतिज्ञा की वह है अनंत जीवन। मैंने ये बातें तुमको उन लोगों के विषय में लिखी है जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उनमें बने रहो, जिससे जब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उनके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा न हो। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। अध्याय 3। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है और वह उन्हें नहीं जानता। बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। क्योंकि तुमने जो संदेश प्रारंभ से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हम काइन की तरह नहीं बने। वह दुष्ट की संतान था और उसने अपने भाई की हत्या की। उसने उसकी हत्या क्यों की? क्योंकि उसके अपने कर्म बुरे थे और उसके भाई के कर्म अच्छे।
भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो इस पर आश्चर्य मत करो। हम जानते हैं कि हमने मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश किया है, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर उस पर दया न करे, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। इसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं, और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। अध्याय 4। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है, और वह ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है, और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं, और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सत्य की आत्मा और भ्रांति की आत्मा की पहचान कर सकते हैं। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं, तो हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। प्रेम में भय नहीं होता,
पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहता कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देखता है, प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को, जिसे उसने कभी देखा नहीं, प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। अध्याय 5। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह उसे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ जिससे तुम यह जानो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगे वह हमारी सुनता है, यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक न हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक पाप ऐसा भी होता है जो प्राणघातक है। उसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वंश में नहीं आती। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है। हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। संत योहन का दूसरा पत्र। मैं अध्यक्ष, यह पत्र ईश्वर की उन कृपा पात्र महिला और उनकी संतानों के नाम लिख रहा हूँ जिन्हें मैं सच्चाई से प्यार करता हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि वे भी जो सत्य को जानते हैं। यह प्रेम उस सत्य पर आधारित है जो हम में विद्यमान है और अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपकी कुछ संतानें सत्य के मार्ग पर चलती है, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। अब भद्रे, मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं आपको कोई नया आदेश नहीं
बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ जो हमें प्रारंभ से प्राप्त है। हम एक दूसरे को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत से भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं। वह यह नहीं मानते कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भटकाने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहें, जिससे आप अपने परिश्रम का फल न खो बैठें, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता, बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है, उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। यदि कोई आप लोगों के पास आता है और यह शिक्षा साथ नहीं लाता, तो आप अपने यहाँ उसका स्वागत नहीं करें और उसका अभिवादन तक नहीं करें, क्योंकि जो व्यक्ति उसका अभिवादन करता है वह उसके दुष्ट कर्मों का सहभागी बनता है। मुझे आप लोगों को बहुत कुछ लिखना है, किंतु मैं यह कागज़ और स्याही से नहीं करना चाहता। मुझे आशा है कि मैं आपके यहाँ आकर आमने सामने बातचीत करूँगा, जिससे हमारा आनंद परिपूर्ण हो। आपकी कृपा पात्र बहन की संतानें आप लोगों को नमस्कार कहती है। संत यूहन्ना का तीसरा पत्र। मैं अध्यक्ष यह पत्र गायुस के नाम लिख रहा हूँ, जिन्हें मैं सच में प्यार करता हूँ। प्रिय भाई, मेरी हार्दिक कामना है कि आपका सब तरह से कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ हो, क्योंकि जब कुछ भाई यहाँ आए और उन्होंने आपकी सच्चाई के विषय में साक्ष्य दिया और बताया कि आप किस प्रकार सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। मुझे और किसी बात से उतना आनंद नहीं होता जितना यह सुनकर कि मेरे बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं। प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं, जो कुछ कर रहे हैं वह एक सच्चे विश्वासी के योग्य हैं, जिन्होंने यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भ्रातृ प्रेम का साक्ष्य दिया है। यदि आप उनकी अगली यात्रा का ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योग्य हो, तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने चले हैं और गैर मसीहियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहभागी बने। मैंने कलीसिया के नाम एक पत्र लिखा, किंतु दियोत्रेफेस, जो वहाँ का नेता बनना चाहता है, हमारा अधिकार स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैं जब आऊँगा तो उसके आचरण की निंदा करूँगा। वह न केवल हमारी बदनामी करता है, बल्कि वह स्वयं भाइयों का आतिथ्य सत्कार करना नहीं चाहता, और जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वह उन्हें रोकता और कलीसिया से उनका बहिष्कार करता है। प्रियवर, आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है, किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता। देमेत्रियुस के विषय में सभी लोग अच्छा साक्ष्य देते हैं, यहाँ तक कि सत्य स्वयं ही ऐसा करता है। मैं भी उनके विषय में वही साक्ष्य देता हूँ, और आप जानते हैं कि मेरा साक्ष्य सत्य है। मुझे आपको और बहुत कुछ लिखना था, किंतु मैं यह कागज़ और स्याही से नहीं करना चाहता। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही आपके पास आऊँगा और हम आमने सामने बातचीत करेंगे। आपको शांति मिले। आपके भाई आपको नमस्कार कहते हैं। आप हर एक भाई को नमस्कार कहें। संत यूदस का पत्र। यह पत्र ईसा मसीह के सेवक और याकूब के भाई यूदस की ओर से उन कृपा पात्रों के नाम है, जो पिता परमेश्वर के प्रेम और ईसा मसीह के संरक्षण में जीवन बिताते हैं। आप लोगों को प्रचुर मात्रा में दया, शांति और प्रेम प्राप्त हो। प्रिय भाइयों, हम जिस मुक्ति के सहभागी हैं, मैं उसके विषय में आप लोगों को लिखना चाहता था, किंतु अब मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ कि इस पत्र द्वारा आप लोगों से यह अनुरोध करूं कि आप उस विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करें जो सदा के लिए संतों को सौंपा गया, क्योंकि कुछ व्यक्ति आप लोगों के बीच चुपके से घुस आए हैं। इन विधर्मी लोगों की दंडाज्ञा प्राचीन काल से धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। ये हमारे ईश्वर की कृपा को विलासिता का बहाना बनाते
और हमारे एकमात्र स्वामी एवं प्रभु ईसा मसीह को अस्वीकार करते हैं। यद्यपि आप लोग यह सब अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने मिस्र देश से इज़राइली प्रजा का उद्धार करने के बाद उन लोगों का विनाश किया जो विश्वास करने से इनकार करते थे। जिन स्वर्गदूतों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और अपना निजी निवास स्थान छोड़ दिया, ईश्वर उन्हें न्याय के महान दिन के लिए नरक के अंधकार में अकाट्य बेड़ियों से बांधे रखता है। सोदोम, गोमोरा और उनके आसपास के नगरों ने उन स्वर्गदूतों की तरह व्यभिचार किया और वे अप्राकृतिक वासनाओं के दास बन गए। वे हमें चेतावनी देने के लिए आग का अनंत दंड भोग रहे हैं। फिर भी ये लोग अपने उन्माद में शरीर को अपवित्र करते, प्रभुत्व को तुच्छ समझते और स्वर्गीय सत्वों की निंदा करते हैं। किंतु जब महादूत मिखाइल शैतान से वाद विवाद कर रहे थे और मूसा के शव को लेकर उससे संघर्ष कर रहे थे, उन्हें शैतान को निंदात्मक शब्दों में दोषी ठहराने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने इतना ही कहा, प्रभु तुझे दंडित करे। जबकि ये व्यक्ति उन बातों की निंदा करते हैं जिन्हें वे नहीं समझते, और ये विवेकहीन पशुओं की तरह जो बातें सहज समझते हैं, वे इनके विनाश का कारण बनती है। धिक्कार इन लोगों को, ये काइन के मार्ग पर चल रहे हैं। ये रुपए के लिए बलाम की तरह भटक गए और कोरह की तरह विद्रोह करने के कारण विनष्ट हो गए हैं। ये आपके प्रीति भोजों के लिए कलंक जैसे हैं, जहाँ ये बिना किसी श्रद्धा के खाते पीते हैं। ये पवन द्वारा उड़ाए हुए जलहीन बादल हैं। ये ऐसे वृक्ष हैं जो समय पर फल नहीं देते, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए हैं। ये समुद्र की उद्दाम लहरें हैं जो अपनी लज्जाजनक वासनाओं का फैन उछालती है। ये उल्काओं की सदृश है। इनके लिए गहरा अंधकार अनंत काल तक रख छोड़ा गया है। आदम के बाद 7वें कुलपति हैनोक ने इन लोगों के विषय में यह कहते हुए भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने सहस्त्रों संतों के साथ आकर सभी मनुष्यों का न्याय करेगा। विधर्मियों ने जितने कुकर्म किए और धर्म द्रोही पापी प्रभु के विरुद्ध जितने दुर्वचन बोले हैं, प्रभु उन सब बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराएगा। ये वे लोग हैं जो भुनभुनाते और अपना भाग्य कोसते रहते हैं, अपनी दुर्वासनाओं के अनुसार आचरण करते, डींग मारते और लाभ के लिए खुशामद करते हैं। प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियाँ याद रखें। उन्होंने आपसे यह कहा, अंतिम समय में उपहास करने वाले नास्तिक प्रकट होंगे जो अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे। ये व्यक्ति आप लोगों में फूट डालते हैं, प्राकृतिक है और आत्मा से वंचित हैं। किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है, उन पर दया करें और उन्हें आग से निकालकर उनकी रक्षा करें। आप कुछ लोगों पर दया करते समय सतर्क रहें और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें, जो आपको पाप से सुरक्षित रखने और आपको दोष रहित और आनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ है, जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। उसी एकमात्र ईश्वर को अनादिकाल से अभी और अनंत काल तक महिमा, प्रताप, सामर्थ्य और अधिकार। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु।